हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का सेट देख रहे हैं, जो कि दोस्तों ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, जिससे रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। और इसमें पूरे 30 सेट दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और इसके पहले हमारे पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बना चुके हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी की शपथ किसने ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सीवीसी की शपथ ली है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कौन? इनमें से वो हैं आपके जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल हैं, जो कि आपके एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो जो इंडिया हाउस है जो आपका स्थित है कहाँ? वो है आपका लंदन में। इंडिया नाम तो इसमें ज़रूर जुड़ा है, लेकिन ये आपका ये ना ही नई दिल्ली में ना ही कलकत्ता में है, ये आपका लंदन में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लंदन में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है? वो आपका कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है तीनों एक दूसरे से मेल खाता है, लेकिन जो भांगड़ा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, भांगड़ा जो मेल नहीं खाता है। संकेताक्षर क्या है? संकेताक्षर जो है एनएचआरसी का फुल फॉर्म का अभिप्राय, मतलब कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो एनएचआरसी का जो अभिप्राय है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआरसी का यही आपका फुल फॉर्म, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंग्लिश के आपके ये प्रश्न आ गए। आपके ये बिहार पुलिस में इंग्लिश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प्ड मी। तो सी हेल्प्ड मी का पैसिव वॉइस कौन सा होगा दोस्तों? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई वाज हेल्प्ड बाई हर। तो आपको ये आपके ग्रामर के पोर्शन के हैं, तो आपके 10th लेवल तक के सभी ग्रामर और आपके हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के, चाहे किसी भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे आपके बिहार पुलिस में, वो आपको 10th लेवल तक का ही लिखित परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आई वाज हेल्प्ड बाई हर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है क्या? एकता में बल है का करेक्ट ट्रांसलेशन चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एकता में बल है को हम लोग सभी जानते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। ये स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, इसका जो आपका करेक्ट अल्टरनेटिव जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट है वो आपका है क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है गस्ट। क्या? गस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गस्ट। विंड के बाद यहाँ पे आपका गस्ट लगे, क्या होगा? गस्ट। सो ये स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड गस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हवा का तेज झोंका, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। चूज द करेक्ट सफिक्स। क्या है? सफिक्स ऑफ द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट, सफिक्स चुनना। इस सफिक्स तो प्रीफिक्स और सफिक्स में यानी कि बाद का चुनना है। इसका सफिक्स जो करेक्ट पूरा शब्द है उसका क्या होगा? दिस इज अनडाउट। डाउट इसके बाद क्या लगेगा? डाउटली या के डाउटलेस या डाउट आवर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि डाउटली होगा। EDLY यहाँ पे लगेगा, EDLY लिख लीजिए हम लोग, EDLY इसका करेक्ट सफिक्स है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, EDLY। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर का जो आइटम वो क्या होगा? प्ले विथ फायर मतलब होता है खतरों से खेलना, तो इसका मतलब क्या होगा? टू डू समथिंग रिस्की। टू डू समथिंग रिस्की जो है अप्रोप्रिएट मोस्ट जो है आइटम है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्ले विथ फायर का ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है आपका मैथ वाले प्रश्न आ गए हैं। एक समतल मैदान के लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप कितना है, 160 मीटर है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको खुद से इसको सॉल्व करना होगा। मैथ के सारे प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका सिर्फ आंसर बता दूंगा। मैदान की जो लंबाई होगी वो होगी कितनी, 64 मीटर होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। मैदान की लंबाई जो है 64 मीटर होगी। नेक्स्ट है हमारा, औरंगजेब ने किस गुरु सिख की हत्या करवाई। कौन से गुरु सिख की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या कराई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किए थे वे किए थे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आपके हैं इनमें से हजरत महल ने, जो कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह ये बिहार आरा के थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सौर प्रणाली, क्या सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। इसकी जो खोज की है वो कौन किए हैं, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कोपरनिकस। वास्तविक शब्द, ये आपका हिंदी ग्रामर के प्रश्न आ गए। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक शब्द का प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इक। कौन सा है, वास्तविक, इसका इक जो है प्रत्यय है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धियाँ दी गई है। तो इससे जो संबंधित किसमें सब अशुद्धियाँ दी गई है, इसका जो राइट आंसर वो है आपका लिंग में अशुद्धियाँ दी गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कटोरे में दूध जम गई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कटोरे में दही जम गई की जगह होगा कटोरे में दही जम गया। तो लिंग से इसका अशुद्धि दी गई है। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद, तो स्वाधीन का संधि विच्छेद हम लोग सभी जानते हैं स्वजोर आधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्वजोर आधीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द वो है आपका विरक्त। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, तो वो कौन सा इन ऑप्शन में से, वो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे साइंस से रिलेटेड प्रश्न। ये सभी आपके 10th लेवल तक के प्रश्न हैं। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है दोस्तों, वो होता है जब आपका अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब जब, जो है किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। क्या हो, दोनों अपरिवर्तित हो, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये सभी आपके साइंस के प्रश्न हैं 10th लेवल तक के। नेक्स्ट है हमारा, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। गायरोस्कोप का जो सिद्धांत है वह है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के परित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो इसका नीचे नहीं गिरने का कारण है कि इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है पृथ्वी का आकर्षण, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। किस ओर करेगी, वो करेगी आपका मुक्त रूप से नीचे की ओर, तभी लिफ्ट की, यदि लिफ्ट गति करेगा तब मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, द्विमंजिली यानी 2 मंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका आवश्यक जो होना है वो क्या है, चौड़ा आधार जरूरी है, निचली मंजिल पर अधिक यात्री ये भी जरूरी है, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, जी नहीं दोस्तों ये गलत है। आपका 1 और 2 दोनों आपका कथन सही जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली चलाता है वो बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली कहाँ लगेगी, जब नीचे कूदता है तो गोली जो है आपके लगेगी निशाने से ऊपर लगेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपको खुद से आपको
माइंड को बैलेंस करके आपको बनाना पड़ेगा। जब बंदर को मस्तिष्क पे निशाना साधा, जब बंदर नीचे कूदेगी तो जो आपका निशाने से वो गोली ऊपर लगेगी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। क्या लुढ़काते हैं हम लोग, देखते हैं कि ड्रम हो या सिलेंडर हो जैसा गोल टाइप का होता है उसको हम लोग लुढ़काते हैं, क्योंकि तो इसका जो प्रमुख कारण है कि लोटनी घर्षण का मान जो है स्पर्शी घर्षण से कम होता है। इस कारण जो है ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना ज़्यादा आसान होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सभी आपके साइंस के 10th लेवल तक के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो अचानक बैठ जाने से जो है इनमें से जो है आपका कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहेगा। इनमें से जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नाक दबाने से मुंह खुलता है। जब नाक दबाते हैं तो मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है ये आपके हिंदी रिलेटेड प्रश्न है। यह आपका कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। हम लोग अब देखते हैं कि जब हम लोग नाक को बंद करते हैं तो मुंह आप ऑटोमेटिक खुल जाता है, यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट वो है इंग्लिश वाले प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या उल्टा शब्द चुनना है जो कि गिवन वर्ड्स हॉस्पिटलिटी का जो एंटोनिम्स है, जो आपका करेक्ट एंटोनिम्स है वो क्या होगा आपका हॉस्पिटलिटी जो है आवभगत। इसका जो एंटोनिम्स है इनमें से जो होगा आपका होगा कोल्डनेस। क्या होगा कोल्डनेस जो है आपका कोल्डनेस, इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभी विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने यह कथन कहा है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। 2023 का वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा वो हमारे देश भारत में खेला जाएगा, इंडिया में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है भारत। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है किस लिए होता है, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये आपका पॉलिटी वाले प्रश्न है दोस्तों। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है। तो ये रखा जाता है आपके तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर रखा जाता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तीसरा स्थान। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की अंतर्वेशन मुहैया कराया। तो इसका जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो वो थी कुल 15। कितनी, 15 जो है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य थी, 15। ऑप्शन है राइट आंसर है। संस्कृत ग्रंथ जो है जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। तो वो है आपके किसकी रचना, कृष्णदेव राय की है जाम्बवती कल्याणम रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो इसका जो किस युद्ध में हुआ वो आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलामा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रंजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित हैं। रंजीत सिंह का मिसाल कौन सा था, वो किससे संबंधित है, वह था आपका शुकर चकिया। कौन सा, शुकर चकिया मिसाल से संबंधित है। सो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है शुकर चकिया। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जनक जो है इनमें से वो किन्हें कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका सन्यासी विद्रोह। किन विद्रोह में, वो है सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में उल्लेख किए बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सिजीगी। क्या सिजीगी है, सिजीगी जो है क्या है, वो इन ऑप्शन में से क्या है, वो एक सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है सिजीगी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सिजीगी का। कौन सा देशांतर जो है प्रधान या मोत्योर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 180 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। तो लवणता जो सबसे अधिक है इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर है आपका अटलांटिक महासागर। इनमें से जो है अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बांग्लादेश के साथ कितनी है वो आपका 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है आपका उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन के साथ। वेवनाड झील। वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो है आपका केरल राज्य में। क्या है? केरल राज्य में स्थित है। ये आपका सबसे लंबा झील है। यह लैगून झील है। यह कोचिन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह वेवनाड झील के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के सिवाय, यानी कि एक कौन सा इसमें गलत है। जो कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती ये सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। जी नहीं दोस्तों, ये आपका कथन गलत है। इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है। तो ये जो आपका नर्मदा नदी के संबंध में ये आपका कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी डी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा जो कि बी होगा, जो सही नहीं है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न होता है वो कर्नाटक में होता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के भारत में जो प्रकार के जो वन है भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जो भारत में सबसे ज़्यादा विद्यमान है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो कौन सा संविधान संशोधन इनमें से वो है आपका 69वां संशोधन। कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की है। दशमलव प्रणाली जो है वो कौन सी देश की? वो है आपका फ्रांस देश की। किस देश की? फ्रांस देश की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फ्रांस। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। तो हम लोग सभी जानते हैं इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधित प्रावधान जो है लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर इसका भी है। नेक्स्ट हमारा किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो उस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता, वो है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वो क्या है। इन सबों में जो एक लक्षण समान है, चलिए देखते हैं वो क्या है। वे परामर्शदर्शी संस्थाएं गलत है, वे संविधानेतर संस्थाएं गलत है, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित गलत है, वे संवैधानिक संस्थाएं। जी दोस्तों, वे सभी संवैधानिक संस्थाएं एक समांतर है इन सभी में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था जो है विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है। तो उस संस्था का नाम है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक संस्था है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद इको मार्क से जो होता है वह उत्पाद क्या होता है, वह पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है इको मार्क्स देने पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? वो है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अजीत कुमार मोहंती जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ इन पांचों ऑप्शन में से है वो है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यह है अवमूल्यन शब्द का अर्थ। सो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? तो यह परिघटना किससे संबंधित है? वह परासरण से संबंधित है। सो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन सा है? वो है आपका हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। यह हमारा फॉल्स कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रायोफाइट्स प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो वो किससे होते हैं? वे शैवाल से सदृश होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग जो है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा विटामिन और रोग के निम्नलिखित योगों में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित चुनना है आपका। जो आपका विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन ए से आपका क्या होता है? वो होता है रित्रोतौंधी, ये गलत है आपका। विटामिन बी से बेरी बेरी, तो जी दोस्तों ये आपका सही सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बेरी बेरी, विटामिन बी बेरी बेरी। और क्या आपका विटामिन सी अस्कर्बी, तो दोस्तों ये भी आपका राइट आंसर होगा, विटामिन सी अस्कर्बी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा मैथ के प्रश्न है। आप दोस्तों मैथ के प्रश्न आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप खुद से इसको सभी सॉल्व करते जाइएगा। ये आपके देखिए 75 प्रश्नों तक आपके मैथ के प्रश्न हैं। नेक्स्ट है हमारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मॉरिस डी मॉरिस। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो 2022 की विजेता जो है वो है आपकी आर्बोनी गैब्रियल, जो कि 15 जनवरी 2023 को घोषित किया गया। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये सभी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं दोस्तों। तो आपको बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स को भी तैयार रखना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा महिला एकल खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो है ए सवालिंका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब जीता वो अर्जेंटीना ने, जो मेसी इस टीम के कप्तान है, वो हम सभी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी अर्जेंटीना इस राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित एक हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि इनके रचयिता कौन है? तो इनका जो जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो हुआ था आपका बलिया में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। कब? 1907 ईस्वी को बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर जो है इन चारों में से किस धातु का मिश्रण? वो है आपका टीन और लेड का मिश्रण। किसका? टीन और लेड का। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है टीन। टीन का क्या है? एसएन है, और आपका लेड का क्या है? आपका पीबी है। इन दोनों धातु का मिश्रण है आपका सोल्डर टीन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? जो हम लोग आंसू गैस को नाम से जानते हैं, उसमें क्या होती है? वो उसमें होती है क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस को हम लोग आंसू गैस के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिरका, जिसको विनेगर कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जो है वाणिज्यिक नाम है, एसिटिक एसिड का। सिरका यानी कि विनेगर उसको कहते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। ये सभी आपके साइंस के प्रश्न हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन का नाम, उस कण का नाम है न्यूट्रॉन, जो कि यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्राय क्या होता है? तो इसमें जो प्राय होता है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो इनमें से जो है वो है पॉलीस्टाइरीन। क्या है? पॉलीस्टाइरीन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो रक्त का जो जाने का कारण है वो है महाधमनी की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। तो पुष्पी भाग क्या होता है? वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
जी नहीं दोस्तों, ये जो अंडा से नहीं होता है ग्रहण करने वाली पुष्प विभाग वो होता है हक बिंदु। सो इसका भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमने आंसर देखने में गलती की कि 86 का भी सी है, 87 का भी सी है, तो इसका 88 का भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आपका हक बिंदु, जो कि परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प विभाग होता है, वो होता है हक बिंदु। इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, यानी कि तत्काल ऊर्जा देने के लिए उसको क्या देना चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, तो कि तुरंत उसको ऊर्जा मिल जाए किसी भी एथलीट को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। किसी निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु जो कि वायरस मानव के लिए संक्रामक है, जो मानव के लिए जो संक्रामक है वो आपका H5N1 है, जो कि मानव संक्रामक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है H5N1। थायरॉक्सी हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो किससे वो किया जाता है आपका आउटू ग्रंथि से। किससे? आउटू ग्रंथि से थायरॉक्सी हार्मोन स्रावित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण यानी कि प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है, तो प्रिजर्व जो हम लोग किसके द्वारा करते हैं वो सोडियम बेंजोएट से हम लोग खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य जो है इनमें से वो आपका ग्राहकों का जमा स्वीकार करना तथा ऋण एवं अग्रिम देना दोनों है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, ये आपका बिहार पुलिस में बिहार रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका जो किस उद्योग को मिला है वो है आपका पर्यटन का। वैश्वीकरण से बिहार को प्रोत्साहन मिला है पर्यटन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, तो इसका प्रतिपादन कौन किए हैं, वो किए हैं जेबी से ने। किसने? जेबी से, जो कि इंग्लिश में देखिए ये लिखा हुआ जेबी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये भी आपके इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट, तो ये सभी आपके ग्रामर के पोर्शन से हैं, तो आपको ग्रामर मजबूत करना है दोस्तों, जो कि 10 नंबर से लगभग आपके प्रश्न ग्रामर के आते हैं इंग्लिश के। देयर ब्लैंक है 2 errors इन योर वर्क, इसमें आपका कौन सा करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट बढ़ाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका देयर आर्स क्या होगा, देयर आर 2 error इन योर वर्क, यहाँ पे आपका आर भराएगा। ऑप्शन नंबर डी फिल इन द ब्लैंक्स में आर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपका वो है असेंबली, जो कि आपका करेक्ट वर्ड है। ASSEMBLY आपका करेक्ट वर्ड है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर, इसका जो है हिंदी में इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, द पीपुल्स ऑफ ऑल रिलीजन लिव हेयर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा इनमें से, जो करेक्ट आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांट, इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्व। क्या है? कर्व। करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट साइनोनिम्स यानी कि इसका एब्स्ट्रैक्ट का जो साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द है वो है आपका कर्व। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।